अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत आज 5वां दिन है और नशा मुक्ति दिवस है। दुनिया में नशा भी चलता है और नशा है तो शान में भी कुछ कमी शान में कुछ कमी आ सकती है। एक दार्शनिक किसी कार्यक्रम में निमंत्रित था मुख्य अतिथि के रूप में, तो अनेक लोग थे। दार्शनिक महोदय भी मंचासीन हुए, कुर्सियां लगी हुई थी, आगे लंबी टेबल लगी हुई थी, छोटे छोटे माइक सबके सामने लगे हुए थे। अच्छा प्रोग्राम था। तो कार्यक्रम में वो पानी पीने की बोतल वगैरह रखी जाती है कि पानी की वो मिस्लरी पानी आदि कुछ रखे जाते हैं। तो उस समय जो कार्यकर्ता आयोजक कमेटी के थे उन्होंने अतिथियों के सामने शराब की बोतलें रख दी, शराब की बोतलें रखी। तो वो दार्शनिक के सामने भी वो शराब की बोतल रखी गई। दार्शनिक ने देखा, सोचा अरे मैं शराब के निकट ही नहीं जाता हूं, तो मेरे पास एकदम मेरे सामने शराब की बोतल रखी है, मुझे तो देखते ही अटपटा लगता है कि शराब मेरे सामने क्यों आई है। पर इनकी अपनी व्यवस्था होगी कार्यक्रम की, अब बोलूं तो क्या मैं तो, पर मन में थोड़ी सी एक अप्रियता की, शराब की बोतल मेरे सामने शराब पड़ी है, मेरे लिए तो एकदम अरुचि की बात हो रही है, क्या करूं। दार्शनिक आदमी था, बोतल को हाथ में लिया, खड़ा हुआ, मैदान था खुला तो थोड़ा इधर गया, मंच के नीचे मिट्टी पड़ी थी। दार्शनिक जाने लगा, कार्यकर्ताओं ने सोचा कोई बाथरूम जा रहे होंगे, तो कुछ लोग गए पीछे, उनको बता दें बाथरूम कहाँ पर है, हम ले जाएं। तो वो युवक लोग गए कि सर इधर 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 बाथरूम इधर है। हाँ ठीक है ठीक है। नीचे उतरा दार्शनिक, वो मिट्टी पड़ी थी, अब शराब की बोतल का ढक्कन खोला और शराब को मिट्टी में गिरा दिया, ऊपर मिट्टी पैर से लगा दी। वापिस मंच पर आया, प्रोग्राम खैर पूरा हो गया। बाद में वो जाने का समय था तो जो आयोजन समिति के मुखिया लोग थे वो आए कि सर आपने ये क्या किया, हमने तो बहुत भावना से ये सबके लिए रखी थी, आपके लिए भी शराब की बोतल रखी थी, तो आपने यूँ खोला और मिट्टी में गिरा दिया, और ये आपने सर क्या किया। आप पीते तो हमें खुशी होती कि हमारी चीज़ का आपने सम्मान किया और पी लिया। तब दार्शनिक ने जो 5-7 वो कार्यकर्ता पहुंचाने के लिए जा रहे थे, खड़े थे, कहा देखो आपकी अपनी व्यवस्था हो सकती है, अगर मुझे पहले पता होता कि शराब की बोतलें रखी जाएगी तो शायद मैं आता ही नहीं, यहाँ पर मैं आता ही नहीं। तो फिर मैं आ चुका था तो वापस तो क्या जाऊं, आपने रखी, आपकी व्यवस्था थी, आपने मेरे सामने भी शराब की बोतल रखी, पीना न पीना तो मेरी इच्छा की बात है, और मेरी इच्छा की बात है। मैंने शराब को मिट्टी में मिला दिया, आपको भी वापस नहीं दिया, मिट्टी में मिला दिया। क्यों? कि जिसको मैं ठीक नहीं मानता उसको मैं आपको भी वापस क्यों दूं, तो मैंने मिट्टी में मिला दिया। आगे दार्शनिक ने कहा, एक वाक्य कहा कि अगर मैं शराब को मिट्टी में नहीं मिलाता तो शराब मेरे दिमाग को मिट्टी में मिला देती, तो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। मैं जिस समाज में रहता हूँ वहाँ तो शराब चलता ही नहीं है, तो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देती, तो इसलिए मैंने शराब को ही मिट्टी में मिला दिया। संस्कृत में एक श्लोक आता है, चित्त भ्रांतिर जायते मद्यपानाम, चित्ते भ्रांते पापचर्यामुपैति, पापं कृत्वा दुर्गतिं यान्ति मूढ़ास्, तस्मान् मद्यं
नैव देयम न पेयम। कवि ने कहा मद्य पीने वाले लोग हैं, शराब पीने वाले, उनका चित्त भ्रांत हो सकता है, हो जाता है। चित्त भ्रांत हो जाए फिर आदमी पाप में, अपराध में जा सकता है। पाप करके लोग दुर्गति में जाते हैं। इसलिए तस्मान मद्यम नैव देयम न पेयम, न तो मद्य दूसरों को देना चाहिए न खुद को पीना चाहिए। जैसे शराब है, और भी अनेक चीजें हैं, ये गुटखा, खैनी, धूम्रपान आदि ऐसी चीजें हैं। तो नशा नहीं करना, यह संकल्प हो, एक संयम हो जाएगा, जीवन को अच्छा रखने में एक सुविधा हो जाएगी, यानी एक चीज, अच्छी चीज हाथ में आ सकेगी। तो नशा मुक्ति यह एक अनुव्रत का एक आयाम है कि नशा मुक्त रहे। और शुरू में आदत लगा ली जाती है, आदत पड़ जाती है, पहले शौक से कुछ पिया किया, फिर वो थोड़ी करते करते आदत लत पड़ जाती है। बाद में लत पड़ जाने के बाद कई बार छोड़ना वापस मुश्किल भी हो सकता है। तो सबसे बढ़िया बात है शुरू से ही जागरूक रहें कि कहीं कोई आदत पड़े ही नहीं, धूम्रपान की, शराब की, ऐसी चीजों की। अगर कुछ हो गया तो फिर भी छोड़ने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा कैसे छोड़ छोड़ के, कि नशा मुक्त जीवन हो जाए। अब आदमी की लाचारी हो जाती है, लाचारी, अब पीना ही पड़ता है, बीड़ी पीनी, सिगरेट पीनी पड़ती है, बार बार सिगरेट सिगरेट सिगरेट, वो लाचारी हो गई, परवस्था हो गई। व्यसन क्या है कि परवस्था हो जाए, फिर उसके बिना रहा न जा सके, रहना मुश्किल हो जाए, वो व्यसन हो जाता है। तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। नशीली चीजों का स्पर्श भी, मुख मंदिर में मदिरा का प्रवेश ही न हो, इस मुख मंदिर में मदिरा का प्रवेश न हो। तो यह अनुव्रत का संदेश है। और कितने लोग गरीब हैं पर नशा करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते भी हैं, कुछ पैसा फिर नशे में लगा देते हैं। तो गरीबी भी कैसे मिटे? कोई बचाए तो कुछ गरीबी मिटे, बचाते तो यार कुछ खाया, कुछ नशे में लगाया, तो गरीबों की गरीबी भी बनी रह सकती है। गरीबी तो एक बात है, ये आत्मा की गरीबी भी कैसे मिटे? नशे के वशीभूत हो गए हैं, तो एक संदर्भ में ये आत्मा की गरीबी है, इस गरीबी को मिटाएं और आदमी संयम के पथ पर चले और नशा मुक्त जीवन रखने का प्रयास करे। युवकों में, किशोरों में ऐसे संकल्प हों, औरों में भी हों कि नशा नहीं करना। परिवार के लोग भी जागरूकता रखें, थोड़ा अलर्टनेस कि कहाँ जाता है, किसकी संगत में है, क्या करता है, थोड़ा अलर्टनेस रहे, निश्चिंत न रहे। माता पिता भी कितना कहना कितना न कहना तो बाद की बात है, कम से कम ध्यान तो रखे ना कि लड़का कहाँ जा रहा है, रात को कितने बजे आता है। थोड़ा अलर्टनेस, जागरूकता रखे। तो जागरूकता होने से कम जानकारी में रहे क्या हो रहा है। मौका आने पर उसको गलत चीज में है तो उबारने का, दूर करने का, निवारित करने का भी प्रयास होना चाहिए। ये संस्कार यदा कदा घर में, संतों के तो खैर स्थान है ही धर्म का, घर में, स्कूल में भी ऐसी बातें मिलती रहे बच्चों को भी, नशा नहीं करना, तो बार बार वो सुनेंगे, शिक्षा मिलेगी, तो कुछ तो असर आ सकता है। 100% नहीं भी तो कुछ, जितना लाभ हो उतना अच्छा। तो कम से कम कहा जाए, रोक टोक कुछ होती रहे, कुछ प्रेरणा मिलती रहे। अब जो संतों के संपर्क में रहते हैं बच्चे, उनमें अच्छे संस्कार आने की संभावना रहती है। बिकॉज संतों से सुनते हैं, देखते हैं, तो बुराइयों से एक बचने का रुझान बन सकता है। ऐसे स्कूलों में भी, विद्या संस्थानों में अच्छी प्रेरणा मिलती रहे तो भी संस्कार आ सकते हैं।
तो कुछ पुरुषार्थ यथासंभव होता रहे तो अच्छे संस्कार युवकों में, किशोरों में, औरों में भी आ सकते हैं और रह सकते हैं। और कोई कहने वाला नहीं, बताने वाला नहीं, बच्चे पूरा समझते नहीं, जो लगा सो खाना शुरू कर दिया, पीना शुरू कर दिया, तो फिर वो सोई 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 दुनिया, कोई कहने वाला है नहीं, तो कुछ भी गलत संस्कार भी आ सकते हैं। तो यह परिवार में जागरूकता, माताएं वो भी यदा कदा बच्चों आदि को प्रेरणा देती रहे। एक राजकुमार था, तो राजा का बेटा था, संभावना तो भावी राजा बनने की थी। एक दिन मां ने कहा कि देखो, संस्कार खराब नहीं पड़ने चाहिए, गलत संस्कार नहीं आने चाहिए, जीवन अच्छा रहना चाहिए। तो मेरी मन की बात यह बेटा कि अगर तुम गलत संस्कारों में कहीं जाओ, खराब आदतों में जाओ, तो मैं चाहती हूं कि यह देश का सिंहासन तुम्हारे बिना भले खाली रह जाए, तुम भले राजा मत बनो, मुझे दुख नहीं, गलत बातों में तुम्हें नहीं जाना है। गलत बातों में जाओ, तुम इस सिंहासन पर भी बैठो, यह मैं नहीं चाहती। तो गलत बातों में जाओ, इसकी अपेक्षा राष्ट्र का सिंहासन तुम्हारे बिना खाली भी रह जाए, कोई दूसरा भी बैठे, मुझे दुख नहीं होगा। पर मैं गलत संस्कारों को स्वीकार करना नहीं चाहती। बच्चा बोला कि मां, तुम मां हो, तुम्हारे पैर को छू करके कहता हूं कि मैं तुम्हारा बेटा इस राष्ट्र का राजा बनूं या न बनूं, कोई खास बात नहीं है, पर इस राष्ट्र का अच्छा नागरिक, अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति अवश्य बनूंगा, यह मेरा पूरा निश्चय है, निर्णय है। तो जैसा तुमने कहा कि सिंहासन भले खाली रह जाए तुम्हारे बिना, मैं भी यही कहता हूं कि देश का सिंहासन, हालांकि राजकुमार हूं, मेरे बिना भले खाली रह जाए, कोई दूसरा भले बैठ जाए, मैं भले राजा न बनूं, पर मैं अच्छा आदमी अवश्य बनूं, यह मेरा मनोभाव है। बाद में वह राजा बन भी गया, बहुत अच्छा राजा। यानी एक मां की क्या भावना कि सिंहासन पर भले मत बैठना, तो अच्छा आदमी अवश्य बनना, बुरे संस्कारों में मत जाना। तो ऐसे संस्कार, ऐसी प्रेरणाएं यदा कदा मिलती रहती हैं, तो फर्क पड़ सकता है, एक रक्षा कवच बन सकता है, बुराइयों का प्रभाव पड़ने में कमी आ सकती है। तो कोई कहने वाला चाहिए, कोई कहने वाला है ही नहीं, कोई बताने वाला है ही नहीं, तो वो बच्चे और कुछ गलत बातों में जा सकते हैं। तो पुरुषार्थ हमें यह करना चाहिए, जितना उचित हो, संभव हो, कि खराब संस्कारों में न जाएं बच्चे, युवक और भी लोग, अच्छे संस्कार वाले रहे। उनमें एक बात है नशा मुक्ति की बात, कि नशा नहीं। ये अनेक समस्याएं हो सकती है, नशे के कारण से, निमित्त से पैदा हो जाएं। तो नशा मुक्त हमारा तेरापंथ जैन श्वेतांबर समाज है, तो इस हमारे समाज में भी, यानी जो तेरापंथ समाज है जैन श्वेतांबर, कि नशा न हो। हमारे तो ज्ञानशालाएं भी चलती है, गुरु धारणा, सम्यक्त दीक्षा भी होती है, और भी धार्मिक प्रवचन आदि आदि होते रहते हैं। इतनी संस्थाएं हैं जिनसे भी काम हो रहा है। तो एक अच्छी बात है कि बचाव का रास्ता है, बचाव का। हालांकि फिर भी कुछ तो कमियां हो सकती है, पर इतनी संस्थाएं अच्छा काम करने वाली है, साधु साधियां हैं, श्रवण श्रेणी है, आप लोग भी हैं, उपास, तो बार बार ऐसी बातें बताते हैं। तो युवा पीढ़ी, किशोर पीढ़ी को बुराइयों से कुछ बचने का मौका मिल सकता है। तो यह प्रेरणा चलती रहे और समाज में नशा मुक्तता, तेरापंथ तो है ही हमारा, बाकी समाजों, अनुभव तो सबके लिए, और समाजों में भी लोग हैं वो नशा मुक्त रहें, यह एक कमनीय बात।